Good morning, students. Today's chapter 4 of 12th class reproductive health. First of all, obviously, according to WHO, World Health Organization, according reproductive health का मतलब होता है बेसिकली कि एक जो टोटल वेल बींग है वो इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल और सोशली अगर वो हेल्दी है देन वी कैन से कि वो रिप्रोडक्टिव भी हेल्दी होगा. ओके. और इस बेस पे जो हमारा रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर है, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करता है प्लस हमें नॉलेज देता है. ओके. और बेसिकली इन दिस होल वर्ल्ड वी कैन से स्पेशली इन इंडिया, जब इंडिया में ऐसी टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ वेरी मच not so open nowadays, not nowadays, from past time we can say, but we all have basically proper information about the reproductive organs, adolescence age, puberty, safe and hygienic sexual practices, as well as sexually transmitted diseases, especially AIDS, because AIDS का कोई भी treatment नहीं है. Okay, so we should have knowledge about these so that anybody could not lead to false information, because कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक हो सकती है. सो एटलीस्ट आपको नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज में क्या होता है कि बेसिकली पर्सन कुड लेड टू रिस्क. ठीक है, वो उस रिस्क में जा सकता है, उस एरिया में जा सकता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए. और इसीलिए हमारे पास ये चैप्टर, मुझे मतलब पर्सनली आई फील नॉट दिस चैप्टर ओनली थ्री मैंने बच्चों से डिस्कस भी किया था कि ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको बड़ा होना है. ऑब्वियसली एवरीबडी नीड टू मैरी. ओके. सो अकॉर्डिंग टू दैट उनका जो बेसिकली दे शुड नो कि कैसे हमें हाइजीन रखना है. ये सब एडोलेसेंस एज में ही अगर पेरेंट्स शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एज अ टीचर, मतलब यूजुअली आई यूज़ टू शेयर, और शेयर करना भी चाहिए. और उससे रिलेटेड अगर बच्चे को कोई डाउट आता है तो उसे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा इधर उधर गलत संगत में ना पड़े या गलत लोगों से उस चीज़ों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना ले. ओके. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस. पॉपुलेशन की हालत में क्या ही बताऊँ आपको, जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया और चाइना की. सो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. देन हाउ टू केयर प्रेग्नेंट मदर, एवरीबडी शुड नो. ओके. पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन के बाद में मदर और चाइल्ड की कैसे केयर की जाए. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. वैसे मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी थी ये कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्ड इम्यूनिटी स्ट्रेंथ इन ग्रोइंग चाइल्ड. ओके. एंड लास्ट, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड. अगर हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे और इक्वली अपॉर्चुनिटीज उनका ब्रॉटअप होगा तो डेफिनेटली जो आज हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसको डिस्क्रिमिनेशन ही कहूँगी, कि जो फीमेल के अगेंस्ट इतने सारे जो क्राइम हैं, सोशल ईविल हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. क्योंकि शुरू से उनको ये बताया जाता है कि फीमेल आर बेसिकली वीकर देन द मेल, एंड दैट्स द रीज़न कि रेप केसेस या दूसरे जो केसेस है, सेक्शुअल एब्यूज़, ओके, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, सोशल इविल्स. सो उसके लिए आपको बचपन से जब ब्रॉटअप किया जाता है तो पहली बात है कि मेल को कभी ऐसा फील नहीं होना देना चाहिए कि हम डोमिनेंट हैं या हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं या लड़कियां कमज़ोर हैं. जैसे एक केस हुआ था, आई वांट टू शेयर विद यू, कि बहुत साल पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे उस साल, पर्टिकुलर जो कम्युनिटी हो गया, आई डोंट नो एरिया था, जहाँ पे सिर्फ क्या करते थे कि लड़कों को दूध देते थे वो लोग, जो होती थी ना घर पे मम्मी उनकी, कि लड़कियाँ दूध पी के क्या करेंगी, उनको बाहर तो जाना नहीं है, लाइक दैट, ऐसे ऐसे. तो उस टाइम क्या हुआ कि एक्चुअली जो मिल्क आता था उसमें कोई मेडिसिन डाली जाती थी उसका मतलब क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए. जैसे आजकल आम आ रहे हैं, आप लोग आम खा रहे हो, और वो आम एक्चुअली जो इथाइलिन डाल के, मेडिसिन डाल के पका दिए, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं. ठीक है. तो उसी तरह तो उस टाइम क्या हुआ कि पर्टिकुलर जितने भी लोगों लड़कों ने दूध पिया था उनको पर्टिकुलर उस टाइम डिसऑर्डर हो गया था. सो यू कैन सी द रिज़ल्ट कि जब डिस्क्रिमिनेशन किया गया, सो वापस कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आना ही है. सो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अबाउट द नेक्स्ट, आई थिंक इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एमनियोसेंटेसिस, फीमेल फीटिसाइड. ठीक है. ओके. तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू.